कि ताकि हर एक का स्क्रीनिंग करी जाए ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और यदि कोई गांठ या कोई दिक्कत पाई जाएगी तो इनको आगे इलाज के लिए भेजा जाएगा। हर घर में टीबी है, तो अब हम बहुत जल्दी एक टीबी कैंप लगाने वाले हैं वहाँ पर, और उसके बाद उनको हम सिविल हॉस्पिटल के साथ जोड़ेंगे जहाँ उनका टीबी पूरा वार्ड है। उसमें वो लोग क्या कहते हैं कि आप टीबी के पेशेंट्स को अडॉप्ट कर लीजिए, तो हम कोशिश करेंगे जितने हमारा क्लब अडॉप्ट कर सकता है हम उनको लेंगे, हर महीने उनका ट्रीटमेंट देंगे, और उम्मीद है कि हम 1 साल में कुछ ना कुछ टीबी के पेशेंट्स को सहायता देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ये पता चले कि ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि रुड़की इनर व्हील और रुड़की स्पार्कल इनर व्हील के द्वारा आज यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग का यहाँ पर फ्री चेकअप कैंप लगाया गया है मेडिकल, और यहाँ पर काफ़ी महिलाएं पहुँच रही हैं। और आपको बता दें ये कैंप रुड़की रेलवे स्टेशन रोड स्थित भार्गव नर्सिंग होम में लगाया गया है। मैं सुजाता आहूजा हूँ और डिस्ट्रिक्ट 308 की मैं इस वर्ष में चेयरमैन हूँ। और ये हम लोगों ने कैंप जो लगाया है इस बार इनर व्हील क्लब रुड़की और रुड़की स्पार्कल 2 क्लब्स हैं यहाँ पे रुड़की में, इन्होंने मिलकर इसका आयोजन करा है। जो टीम जांच वाली जो टीम है वो दिल्ली से आई है, और एक दिन में 40 मरीजों की जांच होगी। मरीज मतलब ये थर्मल स्क्रीनिंग है कि ताकि हर एक का स्क्रीनिंग करी जाए ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और यदि कोई गांठ या कोई दिक्कत पाई जाएगी तो इनको आगे इलाज के लिए भेजा जाएगा। क्योंकि आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं, स्पेशली गांव में जो ऊपर पहाड़ों पे लेडीज़ को नहीं जानकारी होती है, तो उसके लिए ये हमने आज सुविधा करी है। और पूरे दिन में हमने 40 मरीजों की रजिस्ट्रेशन पहले से ही कराई हुई है, और कल और परसों ये ऋषिकेश में लगेगा सेम, और फिर हरिद्वार में लगेगा। जिस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी है इस क्लब की, और आपने बताया कि ऋषिकेश और हरिद्वार में लगेगा, स्टेट और भी आपके क्षेत्र में आते हैं और भी जिले आपके क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए आप कितनी इस तरह की कार्यक्रम करने जा रहे हैं? क्योंकि महिलाएं यही नहीं काफ़ी जगह भी हैं, उनको भी इस तरह की दिक्कत रहती है, उनके लिए आप क्या करेंगे? जी, उनके लिए ये जिस कंपनी के थ्रू हम लोगों ने ये लगवाया है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमारे क्योंकि जितने क्लब्स हैं वो उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में है, तो हर स्टेट में हमारे कई क्लब्स हैं, तो हमने इनको रिक्वेस्ट की है ये सैंक्शन करवाएंगे। अगला हमारा कैंप शायद देहरादून में लगेगा, उसके बाद हम पंचकुला जाएंगे, उसके बाद हम शिमला जाएंगे, तो हर जगह ये कैंप लगेंगे। बट जहाँ वहाँ के क्लब वाले इंतज़ाम करेंगे, जैसे इधर लगा तो इन लोगों ने किया है, वो सारा इंतज़ाम वो लोग करके देंगे, ये लोग मशीन अपनी लेके आएंगे वहाँ पे। मान लीजिए किसी महिला को इस तरह की बीमारी सामने आती है तो उसका इलाज भी होना आवश्यक, तो आप उसका इलाज भी कराते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक लड़की गई है यहाँ से, वो रामनगर कैंप से आई थी, वो जांच करा के गई, वो पहले से ही कैंसर की पेशेंट है और उसका एम्स ऋषिकेश में इलाज चला था, तो हमारे क्लब ने उसके इलाज में 3-4 बारी जो कीमोथेरेपी का खर्चा हम लोग के क्लब ने पूरा उठाया है। तो उसकी क्योंकि हर 6-7 महीने बाद जांच होती रहती है, तो हमने उसकी अब जांच भी करी है। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्लब की अध्यक्ष है, जिस तरह से मैडम बताया यहाँ भी करा गया है और आगे भी किया जाएगा, और आज यहाँ पर आपके क्लिनिक पे यहाँ पर कैंप लगाया गया है, किस तरह से आप महिलाओं के लिए इस तरह काम करेंगे? कितनी महिलाओं के आज चेकअप किए गए? देखिए ऐसा है, ये इनर व्हील क्लब का एक उद्देश्य है कि महिलाओं का उत्थान करना है, न केवल महिलाओं का बल्कि बच्चों का भी। तो हमारी जो डीसी है उनका एक वर्टिकल था कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका सबसे ज़्यादा निदान होना चाहिए। तो निदान तो नहीं कर सकता, लेकिन उनका हम जांच पड़ताल तो करा सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा पूरे उसमें डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हमारा हुआ है, तो हम लोग सोचते हैं कि इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। सीमित नंबर में हम कर सकते हैं, दोबारा हम कभी लगा सकते हैं, जब भी हमें मौका मिलेगा हम फिर से इस करेंगे। इसके अतिरिक्त हम और छोटे छोटे काम, छोटे बड़े सभी तरह के काम कर रहे हैं। जैसे आपको बताया कि 11 तारीख को LFT करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ लिवर स्कैन, दैट इज़ वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है, और वो भी वही कंपनी कर रही है जो आज कर रही है। तो हम इस तरह से लोगों की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखते हैं ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं, रूरल एरिया की, उनके लिए आपकी जो संस्था है गाँव वगैरह में भी जाएगी? हमारी डीसी का एक और जो वर्टिकल है वो है हमारा गांव हमारी शान। उसके रहते हुए हमने गांव आसफ नगर को गोद लिया, उसमें एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उसको लिया। गांव आसफ नगर में अभी हम 3-4 दिन पहले गए थे, वहाँ काम कर रहे हैं। उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि वहाँ के लोगों में टीबी बहुत है, घर घर में टीबी है, तो अब हम बहुत जल्दी एक टीबी कैंप लगाने वाले हैं वहाँ पर, और उसके बाद उनको हम सिविल हॉस्पिटल के साथ जोड़ेंगे जहाँ उनका टीबी पूरा वार्ड है। उसमें वो लोग क्या कहते हैं कि आप
टीबी के पेशेंट्स को अडॉप्ट कर लीजिए। तो हम कोशिश करेंगे जितने हमारा क्लब अडॉप्ट कर सकता है हम उनको लेंगे, हर महीने उनका ट्रीटमेंट देंगे और उम्मीद है कि हम 1 साल में कुछ ना कुछ टीबी के पेशेंट्स को सहायता देंगे। सीमा भाटिया जी स्पार्कल क्लब की, जो रुड़की एनुअल क्लब की अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? महिलाएं आ रही हैं, किस तरह से महिला को जागरूक होने की आवश्यकता है आपने? ऐसा हम लोग जैसे महिलाओं को बोलते हैं कि हम लोग फ्री स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे हैं, तो इसमें कई महिलाएं जो हैं बिल्कुल आगे नहीं आती हैं और डरती हैं इस टेस्ट को कराने से। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ये पता चले कि ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि अच्छा है अगर कभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पहले से ही पता हो जाए और आप समय से पहले उसका आप लोग एटलीस्ट इलाज करा सकें। तो घर के जो जेंट्स हैं एटलीस्ट वो उन्हें परमिशन दें कि वो ये टेस्ट करा सकें।